वंदे मातरम भैया बहनों। आज हम कक्षा 10 में त्रयोदश पाठ है महाराज सूरजमल विजयते। इस पाठ का आज हम हिंदी अनुवाद करेंगे। सभी भैया बहन अपनी पाठ्य पुस्तक है स्पंदना वो निकाल लेंगे। उसमें है त्रयोदश पाठ है। सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे। अस्याम राजस्थानस्य भूमौ अन्नोत्पादने न्यूनाधिकं भवतु नाम। इस राजस्थान धरा पर या भूमि पर अन्नोत्पादने अन्न के उत्पादन में न्यूनाधिकम कम और अधिकता अर्थात कमोवेशी हो सकती है। इस राजस्थान की धरा पर या भूमि पर अन्न के उत्पादन की अधिकता व न्यूनता हो सकती है, परंतु वीरोत्पादने अत्र कदापि न्यूनता नासीत। परंतु वीरों के उत्पादन में यहाँ कभी कमी नहीं रही। अतएव वीर प्रशिविनी भूरिय मुच्यते। इतिहास विद्यभि है कवि बिच्छ। इसलिए अतएव का अर्थ होता है इसीलिए इतिहासकारों और कवियों द्वारा यह भूमि वीर प्रशविनी कही जाती है। इसलिए इतिहासकारों और कवियों के द्वारा यह भूमि वीर प्रशविनी कही जाती है। यथा अत्रत्ते महाराणा प्रतापस्य यशोगानम सर्वत्र श्रूयते तथैव भरतपुरस्य महाराजा सूरजमल अपि आभारतम अतीव प्रसिद्धो अस्ति। जैसे यहाँ महाराणा प्रताप का यशोगान सर्वत्र सभी जगह श्रूयते सुना जाता है, वैसे ही भरतपुर के महाराज सूरजमल पूरे भारत में अति प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ के महाराणा प्रताप का यशोगान सब जगह सुना जाता है, वैसे ही भरतपुर के महाराज सूरजमल भी पूरे भारत में अति प्रसिद्ध है। अस्मिन् पाठे तस्यैव अमलं जीवनं चरित्रम अति संक्षेपणं प्रस्तुत्यते। इस पाठ में उन्हीं के निर्मल जीवन और चरित्र को अति संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये तो था पाठ का परिचय। अब पाठ के बारे में अध्ययन करते। महाराजा सूरजमलस्य जन्म वसंत पंचम्यां 13 फरवरी दिने 1707 ईस्वी वर्षे अभवत्। महाराज सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ। महाराजा सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ। स ही महाराज बदन सिंहस्य ज्येष्ठ पुत्र तस्यो उत्तराधिकारी चासीत। वही महाराज बदन सिंह का ज्येष्ठ पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। सूरजमलस्य अपरम एकम सुज्ञान सिंह इत्यासति। सूरजमलस्य अपरम एकम नाम
सुजान सिंह इत्यासीत। सूरजमल का दूसरा एक नाम सुजान सिंह था। सूरजमल का एक नाम अर्थात जो दूसरा नाम था ना वो सुजान सिंह था। सूरजमल का दूसरा नाम सुजान सिंह था। अष्टादश शताब्दे भारतवर्षे नायकेषु अन्यतम आसीत् सूरजमल है। 18वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के भारत के नायकों में से एक सूरजमल था। 18वीं शताब्दी के भारत के नायकों में से सूरजमल एक था। 18वीं शताब्दी के भारत के नायकों में से सूरजमल क्या था? एक था। तस्य जनि है तदा अभूत यदा भारत देशस्य राजनीति है अत्यंतम दोलायमाना आसीत्। उनका जन्म तब हुआ जब भारत देश की राजनीति अस्थिर थी। उनका जन्म तब हुआ तस्य जनि उनका जन्म तब हुआ जब भारत की राजनीति अत्यंत अस्थिर थी। पुनः देखेंगे। तस्य जनि है तदा अभूत यदा भारत देशस्य राजनीति अत्यंत दोलायमाना आसीत्। उनका जन्म तब हुआ जब भारत देश की राजनीति अस्थिर थी। च विध्वंसक शक्तिना बहुपासे सर्वार्धा निबद्धम आसीत्। और भारत के विध्वंसक शक्तियों के भुजाओं के पास में भाव पास से करता है भुजाओं के पास में अर्थात भुजाओं में बंधे हुए। और भारत के विध्वंसक शक्तियों के भुज पास में पूर्णत बंधा हुआ था, भुजाओं में बंधा हुआ था। और भारत विध्वंसक शक्तियों के भुजाओं में पूरी तरह निबद्ध आसीत बंधा हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्येताभ्यां पापीभ्याम् उत्तर भारते महता प्रमाणेन नर्मदाः गोवधाश्च क्रियन्ते स्म। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इन पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महान प्रभाव से नरवध मनुष्यों का वध और गोवध गायों की हत्या किए जा रही थी। आगे पुनः देखेंगे। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इन पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महान प्रभाव से बड़े प्रभाव से नरवधा मनुष्यों का वध और गायों का वध किया जा रहा था। आगे देखिए। तीर्थानि मंदिराणि च विध्वस्तानि क्रियन्ते स्म। तीर्थ और जो हमारे तीर्थ स्थल और मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था। तीर्थ और मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था। भारतम लुंठितम आगच्छत् बाह्य आक्रमणकारिणः निरोद्धुम न कोऽपि शासकः सज्जा आसीत्। भारत को लूटने के लिए आए हुए बाह्य आक्रमणकारी बाहर के आक्रमणकारियों को निरुद्धम रोकने के लिए कोई शासक तैयार नहीं था। भारत को लूटने के लिए आए हुए लुंठितम करता है लूटने के लिए। भारत को लूटने के लिए आए हुए बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई भी शासक तैयार नहीं था। सज्जय ने तैयार नहीं था। भारत को लूटने के लिए आए हुए बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई भी शासक तैयार
नहीं था। एक बार पुनः देखेंगे। महाराजा सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी को वर्ष को हुआ। महाराजा बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी था। सूरजमल का दूसरा एक नाम सुजान सिंह था। 18वीं शताब्दी के भारत के नायकों में से 18वीं शताब्दी में भारत के नायकों में से सूरजमल एक था। तस्य जनी है। उनका जन्म तब हुआ जब भारत की राजनीति अस्थिर थी। तब भारत की राजनीति अत्यंत अस्थिर थी। दोलायमाना यानी अस्थिर। भारतम च विध्वंसकम भारत विध्वंसक शक्तियों के भुजाओं में पूरी तरह से बंधा हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इन पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महान प्रभाव से नरवध और गोवध किए जा रहे थे, अर्थात मनुष्यों को और गायों को मारा जा रहा था। भारत को लूटने के लिए आए हुए बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई शासक तैयार नहीं था। ये मल्लेशु मल है, सूरज मल है। शरीर सौष्ठवस्य सौंदर्यस्य सरलताया है, चारित्रिक दृढ़ताया है, धार्मिकताया है, वीरताया है, करुणाया है, त्यागस्य बलिदानस्य शरणागत रक्षणस्य प्रजावात्सल्यस्य राष्ट्रवादस्य सर्वपंथ समादरस्य च साक्षात प्रतिमूर्ति आसीत। मल्लेशु मल है, मल्लों में मल। मल्लेशु मल है, मल्लों में मल। सूरजमल शरीर सौष्ठवस्य शारीरिक गठन सुंदरता सौंदर्यस्य सुंदरता, सरलता चरित्र की दृढ़ता, धार्मिक भावना, वीरता, करुणा, त्याग, बलिदान, शरणागत रक्षक अर्थात शरण में आने वालों की रक्षा करना। प्रजावत्सल राष्ट्रवाद, सर्व संप्रदायों में समान भाव की साक्षात मूर्ति था। मल्लों में मल, सूरजमल शारीरिक गठन, सुंदरता, सरलता, चारित्रिक दृढ़ता, धार्मिकता अर्थात धार्मिक भावना, वीरता, करुणा, त्याग, बलिदान, शरणागत की रक्षक, प्रजावत्सल और राष्ट्रवाद संप्रदायों में समान भाव की साक्षात मूर्ति था। कौन? सूरजमल अर्थात महाराजा सूरजमल। सूरजमल है स्वकालखंडस्य अत्यंत दुर्धर्ष है, अतिशयेन तेजस्वी, नितांतम नीति निपुण है, आदित्यश्च योद्धा आसीत। महाराजा सूरजमल अपने समय का अत्यंत दुर्धर्ष है। इसका अर्थ है जिसे आसानी से हराया नहीं जा सकता। यहाँ पे लिखा हुआ है दुर्धर्ष है, इसका अर्थ होता है जिसे आसानी से हराया नहीं जा सकता। पुनः देखेंगे। सूरजमल स्वकाल खंडस्य अत्यंत दुर्धर्ष है। सूरजमल अपने समय का अत्यंत अपराजयी, जिसे हराया नहीं जा सकता, अत्यधिक तेजस्वी, अतिशयन तेजस्वी, अत्यधिक तेजस्वी, नितांत नीति निपुण, नीति में निपुण और अद्वितीय, जिसकी कोई बराबरी नहीं की जा सकती। अद्वितीय का अर्थ होता है जिसकी कोई बराबरी नहीं की जा सके, ऐसा वीर योद्धा था। सूरजमल
अपने समय का अत्यंत अपराजित, अत्यधिक तेजस्वी, पूरी तरह से नीति में निपुण और अद्वितीय वीर योद्धा था। तेन प्रयास सप्तसु महत युद्धेषु विजयश्री चुंबिता। उसने प्राय 7 महायुद्धों में विजयश्री को चूमा था, अर्थात प्राप्त करी थी। उसने प्राय 7 महायुद्धों में विजयश्री को चूमा था या विजयश्री प्राप्त की थी। आगे देखिए, कवि है सूदन है स्वकीय सुजान चरितम इति काव्ये तेषां सप्त युद्धानां रोमांचकम सजीवम च वर्णनम अकरोत्। कवि सूदन ने अपने सुजान चरित्र काव्य में उनके 7 युद्धों का रोमांचक सजीव वर्णन किया है। कवि सूदन ने अपने सुजान चरित्र काव्य में उनके 7 युद्धों का रोमांचक और सजीव वर्णन किया है। मलेसु मल है, मल्लों में मल, सूरज मल, शारीरिक गठन, सुंदरता, सरलता, चरित्र की दृढ़ता, धार्मिक भावना, वीरता, करुणा, त्याग, बलिदान, शरणागत रक्षक, प्रजा, वत्सल, राष्ट्रवाद और सर्व संप्रदायों में सम्मान भाव की साक्षात मूर्ति था। सूरजमल अपने समय का अत्यंत अपराजेय, अत्यधिक तेजस्वी, पूर्णतः नीति में निपुण, अद्वितीय वीर योद्धा था। तेन प्रयासा सप्तेषु, उसने प्राय 7 महायुद्धों में विजयश्री को प्राप्त किया। कवि सूदन ने अपने सुजान चरित्र काव्य में उनके 7 युद्धों का रोमांचक सजीव वर्णन किया है। हमने महाराजा सूरजमल विजेते पाठ में 2 पैराग्राफों का अध्ययन किया है। आपको इन पैराग्राफों को समझकर, वीडियो में देखकर इसका अध्ययन करना है।